मैं रामेश्वर पांडे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल एजी स्टूडेंट्स पावर में। ठीक, आइए आज हम बात करते हैं एंटोमोलॉजी की सीरीज में। अब सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम्स इन इंसेक्ट्स। हमारा टॉपिक है टू स्टडी अबाउट इंसेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। साथियों, मैं आप लोगों से पहले ही एक निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो सिस्टम्स है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा समझाने में, तो ये वीडियो लॉन्ग हो सकती है। आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसको छोड़कर अपने साथ कॉपी और पेन ले लें और साथ में ही इसको कंसंट्रेट होके सुने और उसको क्या करें, उससे नोट्स बनाएं। ठीक, आप लोग दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, ये लॉन्ग जाएगी वीडियो, आप लोग कंसंट्रेट के साथ पूरी देखिए, बड़ा मजा आएगा। जो 3 लेक्चर में जो 3 वीडियो में काम होता, मैं एक वीडियो में कोशिश किया हूं, जहां क्लास में 3-3 लेक्चर लग जाते हैं। आइए हम कोशिश करते हैं। जो अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम में इंसेक्ट के, आप ये जो फिगर देख रहे हैं इससे कुछ आपको समझ आ रहा होगा। मैंने माउथ पार्ट पढ़ाया था, तो आप माउथ पार्ट, जिनको इसमें अगर प्रॉब्लम होती है समझने में, तो सबसे पहले आप माउथ पार्ट देखने के बाद इसको देखिएगा, क्योंकि माउथ पार्ट से ये जुड़ा हुआ है। माउथ पार्ट के बाद इसका पूरा जो सिस्टम है वो एनल सिस्टम, मतलब कि एनस तक जो है इंसेक्ट के का जो साइकिल है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। हमने भोजन लिया, भोजन टेक करने के बाद, खाने के बाद हम क्या चिंता करते हैं कि भोजन पचेगा। ऐसे ही इंसेक्ट में भी वो उसका भी एक सिस्टम है जो ऑटोमेटिक उस भोजन को पचाता है। देखिए होता क्या है, जैसे हाइपोफायरिक्स मतलब इंसेक्ट का जीभ हो गया, मतलब कि टंग हो गया। इसमें माउथ पोर्शन आप देख रहे हैं। यहां पर एक है आपका क्या, ट्यूबुलर ब्यूकल कैविटी। ठीक, ये यहाँ ये सेक्शन पॉइंट हो गया, और इसमें फिर आपका ये जो सेक्शन पॉइंट यहाँ बनता है, आप इससे 2 चीज़ें अटैच होती हैं। जो हमारे जो हाइपोफोरिक्स है उसको क्या मिलता है, स्लेवरी ग्रैंड्स के थ्रू लार्वा मिलता है, और वो लार्वा जो इंसेक्ट जो कट करते हैं या सैक करते हैं या बीट करते हैं, उस फीड को उसमें क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद वो सीधा क्या होता है, सर्कुलेट होता है, नीचे की ओर आता है। अब देखिए यहाँ मतलब कि इसका प्रोसेस क्या होता है, ये जो हिस्सा है ये आपका हो जाता है ईसोफेगस। क्या है, ईसोफेगस। ये जो स्ट्रेट मसल्स हैं, स्ट्रेट जो ट्यूब है आपका ट्यूबुलर एरिया है, ये ईसोफेगस है। ईसोफेगस के बाद फिर एक जगह भोजन स्टोर होता है इंसेक्ट का, उसको क्रॉप बोलते हैं। क्रॉप के बाद फिर जो आपके जो टीथ के द्वारा इंसेक्ट के काटा गया, वो थोड़ा कम कटा था, कम क्रैश था, कम ग्राइंडिंग था, उसको और बारीक पार्ट में काटने के लिए फिर आपका गिजार्ड अगर वर्ड आपको याद न रहे तो आप लेजार्ड याद कर लीजिएगा। लिजार्ड से गिजार्ड बना है। ठीक, अब हम बात करते हैं तो इसमें गिजार्ड और आपका ये जो एक ये पोर्शन है स्टोमेडियल वॉवेल, ये आपका है कि ये ही एक अंतिम पॉइंट है जो आपके ये इतना जो आपने हिस्सा यहाँ से लेके और यहाँ तक जो आपने देखा, वो आपके एलिमेंट्री का एक पार्ट है, अभी हम डिस्कस करेंगे, उसका हिस्सा है। फिर उसके बाद ये उसके दूसरे भाग का हिस्सा यहाँ तक है, और इसमें क्या है कि आपका ये ट्यूबुलर है, पूरा इसमें सर्कुलेट होता है। उसके बाद फिर आपका ये यहाँ तीसरे भाग में आने के बाद ये एनस से निकल जाता है। ठीक, ये तो एक कॉमन क्राइटेरिया हो गया। अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका जितने भी इंसेक्ट हैं ऑलमोस्ट सभी ओमनीवोरस, सर्वाहारी होते हैं, वो हर चीजें खाते हैं। ठीक, और उसके साथ इनके अगर क्लासिफिकेशन की बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो कितने पार्ट्स में डिविजिबल है, तो आपका हाइपोफोरिक्स और एलिमेंट्री कैनाल्स। हाइपोफेरिक्स आपका यहां से ऊपर तक का, इससे नीचे पूरा यहां तक का फिर आपका एलिमेंट्री कैनाल्स हो जाता है। आइए हम बात करते हैं अपने एलिमेंट्री कैनाल्स के सब्जेक्ट में। एलिमेंट्री कैनाल्स जो आपका है, ये एक जो डाइजेस्टिव सिस्टम का मेनली पार्ट वो है जिसका शेप हेलो होता है, मतलब खोखला शेप होगा, और उसके साथ ट्यूबुलर गोलनुमा होगा, पाइप नुमा। ठीक, और ये भी आपका 3 पार्ट में डिविजिबल है, जैसा मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपका फोरगट्स हो गया, फोरगट्स, और इसमें और भी 2 पार्ट हैं, मिड गट्स और आपका फिर हो जाता है हिंड गट्स। ठीक, तो फोरगट्स में अगर बात करते हैं तो आपका जो फोरगट्स है उसमें हाइपोफेरिक्स के बाद का, क्योंकि हाइपोफेरिक्स इसमें खुद ही एक डिवीजन है, हाइपोफेरिक्स के बाद से लेके और आपका गिजार्ड रीजन तक का जितना हिस्सा है वो एलिमेंट्री कैनाल्स के किसका है, फोरगट्स का है। ठीक, इसका प्राइमरी वर्क है डाइजेशन में। क्या है प्राइमरी वर्क, जो हमने फूड, मान लीजिए मैं इंसेक्ट हूं, मैंने फूड को क्या किया, सक किया, क्रैश किया, बीट किया, उसके बाद मेरा जो फीड है वो कहां तक जाएगा, अगर उसको मैंने क्रश कर दिया तो एक स्टोर होगा ना कहीं जाकर,
तो वो जो सारा काम है स्टोरेज का, उसको क्रैशिंग का और बारीक ग्राइंडिंग का, जिससे वो अगले डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंच सके और पच सके, वो प्राइमरी वर्क किसमें होता है? फोरगट्स में होता है। इसका अदर नेम क्या है? स्टोडेक्टम, स्टोडियम, ठीक, सॉरी। इसमें अगर हम बात करें तो एक बहुत ये इंपॉर्टेंट कुछ पार्ट हैं, इसके 3 पार्ट हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको रखा। जैसे आपका ईसोफेरस क्या है? स्ट्रेट ट्यूब है। इसका काम क्या है कि जो हमने ऊपर से कट या सक या बीट हुआ, वो क्या है? इंसेक्ट का सारा जो फीड है वो वहां से क्या होता है? पास होता है। ये हमारे ह्यूमंस डाइजेस्टिव सिस्टम में भी होगा, हमको पढ़ना चाहिए, काफी क्लियर हो जाएगा। फिर अगर क्रॉप्स की बात करें, क्रॉप आपका क्या है? ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ फूड जो है वो स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद वो सक होता है, मतलब उसको दबाया जाता है और उसमें से क्या होता है? काफी डिवीजन होता है। उसके बाद फिर वो नीचे आता है किसके पास? गिजार्ड के पास। और इसका सर्कुलरी टीथ और वी शेप्ड प्रोसेस है, जिसमें वो क्या होता है? सर्टेनली क्या है? क्रैश होता है और ग्राइंडिंग होती है उसकी, फिर वो अगले सिस्टम के लिए जाता है। इसमें कुछ देखिए आपको वर्ड देखिए दिखाई दे रहे होंगे, इन वर्ड का जो है ये दोनों में वर्क कर रहे हैं, जैसे आपका इसमें भी और इसमें भी, गिजार्ड में भी और आपके क्रॉप में भी। गिजार्ड और क्रॉप का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उल्टा है। क्रॉप में क्या है कि फीड स्टोर होता है, ठीक, स्टोर होने के बाद उसमें सारी प्रोसेस उल्टी होती है। गिजार्ड में क्या? स्टोर नहीं होगा, वो सारा क्रैश होकर अगले पार्ट के लिए निकल जाएगा, ठीक। पर हाँ, गिजार्ड का एक काम और है कि जितना क्लियर होगा, मतलब जितना वो क्लियर कर पाएगा, उसको क्रैश कर पाएगा, सिर्फ उतना ही फूड जो है या फीड क्या करेगा? वर्किंग टाइम रखेगा, बाद बाकी सब अपवर्ड रहेगा। और कहां पर रहेगा? क्रॉप में, ठीक। अगर हम बात करें तो एंटिमा है, इपिथेलियल लेयर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, सर्कुलरी मसल्स है और ये प्री टोनियल जो है आपका मेम्ब्रेन है, ठीक। ये जो है थोड़ा जो है कि एडवांस फीचर वाला है, इसको हम बाद में बताएंगे। अब देखिए ये जो आपको पहला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये आपका क्रॉप का स्ट्रक्चर है, ठीक। ये देखने में तो शेप ऐसा था यहाँ, अब मैंने इसके इंटरनल शेप को पकड़ा है, इसमें मैं बताऊंगा एक एक चीज। जैसे आपका ये जो है ये इंटिमा है, इंटिमा आपका ये जो लेयर है अंदर वाला, अंदर ये आपका 3 लेयर कॉमन हो गया, ठीक। इसमें जो इंटरनल लेयर है जहां फूड है, उसका जो वॉल है, उसका जो आउटर सरफेस है, उसके प्रोटेक्शन का काम इंटिमा का है, ठीक। इंटिमा के बाद फिर आपका आता है यहाँ इपिथेलियल लेयर, इसका जो काम है, जो इंटिमा की जस्ट अपोजिट इनर साइड की जो लेयर है उसको प्रोटेक्ट का काम है इसको, ठीक। फिर अगर इसमें तीसरे की बात करें तो बेसमेंट, क्योंकि इसमें टीथ कुछ इसमें जो है कि जो टीथ हैं लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनते हैं, वो आपके बनेंगे गिजार्ड में। तो इसमें जो ये उभार वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो ये सेल्स जो डेवलप हो रही हैं, ये जो सेल्स आप देख रहे हैं डेवलप हो रही हैं, इसके उभार के बीच में जितना जो स्पेस बचेगा और जहां पर वो बन रहा है उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो उसको क्या है? मजबूती से जोड़े रखती हैं, ठीक। अब आपका लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल मसल की अगर हम बात करें तो आपका ये दिखाई दे, जो गोल गोल जो फैट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये चीजें हैं, ठीक। अब हम बात करें 5वें पॉइंट की, तो इसमें जो आपका है सर्कुलेटरी मसल्स, तो इसमें सर्कुलेटरी मसल्स ये आउटर सेल है, ठीक। आपको काफी चीजें यहां क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गिजार्ड की, गिजार्ड के डीप स्ट्रक्चर की। तो गिजार्ड के डीप स्ट्रक्चर में अगर आप बात करें तो पहली चीज आपका इसमें आप इंटिमा, सारी चीजें वही हैं, हल्का सा चेंज होता है। अगर आप इंटिमा की बात करें तो इंटिमा इसमें उसमें बाहर की तरफ होता था, इसमें अंदर की तरफ, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ वर्क करने का जो उनका तरीका वो चेंज हो गया है, ठीक। अब हम इसकी बात करें नंबर इसके, तो इसमें नंबर 2 में जो हमारे पास इपिथेलियल लेयर था, ये यहाँ प्रेजेंट नहीं होता है, इसकी जगह पे क्या है? ल्यूमेंस प्रेजेंट होता है, ठीक। और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ नंबर 3 पर जो हमारे पास यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन था, यहाँ भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन का यहाँ भी वही काम होता है। आप यहाँ देखें कि आप लेयर से बाहर जो है आपका जो देख रहे थे इपिथेलियल जो सेल था, जो ये टीथ बन रहे थे, ठीक, टीथ जैसे लग रहे थे, जहां पर फीड क्या ना हो, फंसे नहीं, उसको निकलता रहे। और यहाँ क्या है कि वही टीथ जो हैं डेवलप हुए हैं और वो जो फीड हमारे हैं वो दोनों लेयर से क्या है? प्रोटेक्ट हैं, जिससे वो वर्क कर पा रहे हैं। ये बेस हैं। जैसे दांत अगर हम अपना देखेंगे तो दांत में आप देखते हैं कि नीचे आपकी दाढ़ टाइप कुछ बोलते हैं,
तो दांत किसी बेस पर, बेसमेंट पर टिका होता है ना, तो जो वो बेसमेंट है वो तो ये हो गया, और इस बेसमेंट के ऊपर देखिए अब यहाँ हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर है ये टीथ बन गए। ठीक, और भी चीजें इसमें अगर हम आपको बताएं तो लॉन्गिट्यूडनल आपका वही रहेगा। ठीक, पांचवा आपका जो पोर्शंस आता है इसमें जो आपका सर्कुलेटरी मसल्स, इसमें आउटर मोस्ट बाहर वाली थी, इसमें ये वाला पोर्शंस है, क्योंकि यहाँ पर एपिडर्मल लेयर से घिरा हुआ होता है। ठीक, अब आपको हम ये चीज बता दिए हैं, अब हम आपको जो है कि मेन गेट्स बताएंगे। मेन गेट्स के बाद आपको साथियों 4 गट्स के बाद अब हम बात कर रहे हैं मिड गट्स की। मिड गट्स जो है कि आप इसमें भी आपको कई चीजें मुझे बताना जरूरी है, क्योंकि इसमें जो ये स्ट्रक्चर्स पाए गए हेयर नुमा, इनका भी अपना एक रोल है। ठीक, इनका रोल होने का भी रीजन है। ठीक, तो इसमें जो इस सिस्टम में जो है आपका हेपेटिक कोकेव से लेके आपका कहाँ तक मेल्फिगन्स तक जो रीजन है ट्यूब्स तक, वो किस में आता है? मिड गट्स में आता है। इसका सेकेंडरी वर्क है, डाइजेशन में सेकेंडरी वर्क है। जो हमने 4 मिड गट्स की बात की थी उसका प्राइमरी वर्क था। इसमें क्या है कि आपका जो है सारा क्रैश होके सारा जो फूड है, जो उसका फीड था, वो बारीक होकर आ चुका है। अब उसको क्या करना है? डाइजेस्ट करना है, मतलब कि उसको उसमें से कई चीज़ें निकालनी है, न्यूट्रिशंस हुए, विटामिन हुए, उसी में से ब्लड भी बनना है, सारी चीज़ें। ठीक, तो अब हम बात करते हैं इसमें क्या है कि इसमें फंक्शन के अकॉर्डिंग ये 3 आधारों पर डिवाइड किए गए हैं। तो इसमें क्या है, कम्युनल सेल्स जो इसमें क्या है कि सीक्रेट फॉर होगा, एंजाइम का इसमें सीक्रेशन होगा। फिर आपका जो डाइजेस्टिव फूड है उसका जो अब्जॉर्प्शन होगा, मतलब कि वो उसको सोखेंगे। इसमें जल का भी अवशोषण होगा, मतलब कि वाटर को भी क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। उसके बाद इसमें क्या, रीजनरेशन फॉर सेल, नई कोशिकाओं का निर्माण भी होगा इसमें, और जो पुरानी एपिथेलियल जो सेल हैं उनको क्या होगा? वो डिस्ट्रॉय भी की जाएंगी। ठीक, जो मर गई हैं कोशिकाएं। ठीक, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो गोबलेट सेल और अनसर्टेन फंक्शन है, इसका वर्क ये है कि जब सारा काम हो जाएगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा, नई सेल जनरेट हो जाएंगी, तो उसका जो बचता है फीड का डाइजेस्टिव सिस्टम का बाद जो अब इसको फ्लैश होना है, मतलब कि अब वो निकलना है एक्सक्रीशन सिस्टम से, तो उसके लिए नेक्स्ट सिस्टम के लिए उसको क्या करता है? फोर्स करता है, भेजता है। ठीक, अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसका भी एक स्ट्रक्चर है। सारी चीजें वही उसी तरीके से जो आपका 4 गट्स था उसी की तरीके से है। इसमें लॉन्गिट्यूडिनल के लिए आप देख रहे हैं मेम्ब्रेन मसल्स, ये है आपका 1 पॉइंट। ठीक, वहां भी ऐसे ही था। अब आप सर्कुलर में देख रहे हैं जो इनर वाला जो पोर्शन है इसमें ये निकला हुआ है। फिर आपका जो है इपिथेलियम जो मैंने यहाँ बोला, तो यही जो सेल हैं वो ये यहाँ बन रही हैं। ठीक, इनका क्या है कि ये रीजनरेट हो रही हैं। क्या हो रही हैं? रीजनरेट हो रही हैं। ठीक, इसके बाद फिर आपका जो मैंने वहाँ बोला था प्रीट्रॉपिकल जो मेम्ब्रेन है ये वेल डेवलप्ड होती हैं, यहाँ इनका वर्क आता है। ठीक, और इसके बाद अगर हम बेसमेंट की बात करें तो इसको भूलते ही नहीं कि मेम्ब्रेन, क्योंकि इसी के आधार पर सारा काम होता है, सारी चीज़ें इसी से कवर अप होती हैं। इसके होने का एक फ़ायदा और रहता है इंसेक्ट में से कि अगर कोई वो इंसेक्ट ऐसा फीड खा लेता है जिससे उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर प्रॉब्लम आती है तो उससे ये क्या करता है? बचाता है, उसके इन्फेक्शन से बचाएगा। ठीक, और जो अगर चोट लगती है तो उसकी रिकवरी भी कराएगा ये, क्योंकि अपने आप में वो। अब हम बात करें हिंड गट्स की, तो ये क्या है? लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इस डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे आखिरी पार्ट है। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो इसमें बात करें मेलिफिगन से आप अगर ट्यूब से बात करें तो ये पॉलीक्लोरिक तक ये आपका वोवेल तक पार्ट है। ठीक, इसमें अगर बात करें इसके डिवीजन की, तो ये भी 3 पार्ट में डिविजिबल है आपका। अब इसमें देखो 3 पार्ट हैं, काफी छोटे छोटे पार्ट हैं। इनका जो वर्क है एनएस से जस्ट ऊपर है। ठीक, आप यहां देख रहे हैं जो यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है ये आपका क्या हो जाता है? हिंड गट्स हो जाता है। जो यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है मिड गट्स हो जाता है, और यहां से लेके जो आपका यहां तक का पोर्शन है वो क्या हो जाता है? 4 गट्स हो जाता है। और उसका फिर ऊपर थोरैक्स आपका है ही, सॉरी हाइपोफेरिक्स आपका है ही। ठीक, अब हम बात करें इलिबियम की, तो इलिबियम क्या है? ये फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक, क्योंकि जब आपका फ्लैश आता है तो आप इंसेक्ट में भी जिगजैग पैटर्न होता है, तो इनके यहाँ जिगजैग पैटर्न नहीं होता क्योंकि इनकी बॉडी इतनी बड़ी नहीं होती। तो होगा क्या? वो फोल्डेड रीजन होता है अंदर से, वहां वो फ्लश क्या है? फंसा रहता है। ठीक, इनर सेल वॉल होता है,
उसके बाद जो ये आपका कॉलन है ये 5th एंड 6th सेगमेंट में होता है इंसेक्ट के एब्डोमेन में। जैसा मैंने बताया था पहले एब्डोमेन वाले पार्ट में कि वहाँ 10 से 11 एब्डोमेन सेगमेंट होते हैं छोटे छोटे। तो इसमें कहाँ कहाँ है, 5वें और 6ठे में क्या होगा, एक्सक्रीशन का पार्ट है, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट का आखिरी अंत हो रहा है। ठीक, इसका एस शेप्ड मतलब कि एस लाइक स्ट्रक्चर होगा, तभी तो क्या बनेगा, फोर्स बनेगा, और उस प्लस का क्या बनेगा, शेप बनेगा जो निकल पाएगा, जैसे ह्यूमंस में होता है एक शेप में निकलता है। ठीक, फिर रेक्टियम है, ये क्या है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे आखिरी पार्ट है, और ये क्लेडिकल एंड से जुड़ा होता है जो एब्डोमेन का होता है। इससे इसके बाद जस्ट क्या है, एनस जुड़ा हुआ है। ठीक साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और मैं रामेश्वर पांडे आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय जवान।